ए प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। ए परमपिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। ए पावन आत्मा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, और तुझे बारंबार धन्यवाद। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, 40 काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला के इस घड़ी में आपका स्वागत करता हूँ। हम 40 काल में प्रभु के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभु को जानने, प्रभु की शांति और आशीष का अनुभव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम आज प्रभु का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 29 और 30 को सुनते हैं। प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को ये कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें निर्भीकता से प्रभु का वचन घोषित करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि प्रभु हमें स्वागत प्रदान करे और अपने सेवक यीशु मसीह के द्वारा वो हमें स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने देकर हमारे इन वचनों को सत्यापित करे, उन्हें प्रमाणित करे। ऐसे प्रार्थना करते हैं। मित्रों, ये वचन उस समय का है जब पेतरुस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को चलने की शक्ति प्रदान की थी, और उसके कारण महायाजकों ने और फरीसियों ने उनको बंदीगृह में डाला था और उन्हें चेतावनी दी थी कि कभी यीशु मसीह का नाम लेकर प्रचार प्रसार ना करें, और उन्हें कोड़े लगवाए थे। तो उसके बाद जब वे अपनी मंडली में पहुंचे तो वो सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं। वे इस बात के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि हमें इन सभी से बचा लें, लेकिन वे इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें निर्भीकता से तेरे वचन घोषित करने की शक्ति प्रदान करे। जी हाँ, जब सामने वाला आपको सता रहे हैं, आपको उत्पीड़ित कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं कि आप प्रभु का नाम ना ले, प्रभु का प्रचार प्रसार ना करें, तब आकर प्रभु के चेले, प्रभु की मंडली के लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें निर्भीकता से बिना डरे आपके वचन घोषित करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। और फिर वे आगे कहते हैं, प्रभु तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इस प्रकार चिन्ह, चमत्कार और स्वास्थ्य लाभ से यह प्रमाणित करे कि जो वचन हम सुनाते हैं वो तेरा ही वचन। जी हाँ मित्रों, जब उन्होंने ये प्रार्थना की, अगले वाक्य में ये लिखा है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वो भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। उन्होंने निर्भीकता के लिए बिना डरे आपके वचन घोषित करने के लिए प्रार्थना की, और प्रभु ने उन्हें वही वरदान प्रदान किया, पवित्र आत्मा को भेज दिया और उनसे डर मिटा दिया, और वे निर्भीकता से प्रभु के वचन सुनाते रहे। मित्रों, हम जानते हैं कि आजकल की परिस्थितियां बहुत विपरीत है। हमारे प्रदेश में ऐसी भी बात चलती है कि जो प्रभु का नाम घोषित करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए डरने का समय नहीं है। हम अपना आप के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हमें निर्भीकता से तेरे वचन घोषित करने की शक्ति प्रदान करे। जब प्रभु की शक्ति, प्रभु का साहस, पवित्र आत्मा का साहस हमें प्राप्त होगा,
दुनिया की कोई भी ताकत हमें प्रभु का वचन सुनाने से रोक नहीं सकती। इसलिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें निर्भीकता से आपके वचन फैलाने, सुनाने, घोषित करने की शक्ति प्रदान करें। जब हम हिम्मत के साथ उस वचन को सुनाने, फैलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु अपने यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चंगाई और चिन्ह प्रकट होने देंगे और हमारे वचनों को प्रमाणित करेंगे। मित्रों, अभी भी दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु के वचन सुनने, प्रभु का संदेश पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। या ये सच्चाई जरूर है कि बहुत सारे जगहों पर ऐसे प्रभु का नाम सुनाने वालों को, प्रचार करने वालों को प्रताड़ित किए जाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें निर्भीकता से, बिना डरे प्रभु का वचन घोषित करने की शक्ति और आशीष के लिए प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना करना है कि प्रभु आपके परम पावन सेवक ईसा मसीह के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चंगाई प्रकट होने दें, ताकि जो हम सुनाएंगे, जो हम घोषित करेंगे, जो आपके वचन हम दूसरों को बांटेंगे, उसके द्वारा लोगों को चंगाई मिले, शांति मिले, आशीष मिले और वे आपके शक्ति पर विश्वास करें और आपको अपना परमेश्वर मान सके और आपकी राह पर चल सके और आपको धन्यवाद देते हुए एक ऐसे जीवन बिताए जो आप पसंद करें और जिसके चलते एक दिन वे स्वर्गराज के अधिकारी भी बन सके। मित्रों, हम अक्सर इस बात से डरे रहते हैं कि जब हम प्रभु का वचन घोषित करेंगे, प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, तो हमें प्रताड़ित किए जाएंगे, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हमें जेल में डाला जाएगा, हमारे साथ मारपीट की जाएगी और हमें कष्ट और दर्द उड़ाना पड़ेगा। इस वजह से हम संकोच करते हैं, प्रभु का वचन सुनाने में पीछे हटते हैं। हम अपने अपने कमरों में, अपनी अपनी संस्थाओं में सीमित रहना पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु, हम आपसे ये शक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें साहस प्रदान करें, निर्भीकता प्रदान करें, हमें बिना डरे आपके वचन घोषित करने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु, जब हमें आपकी शक्ति मिलेगी, आपकी आशीष मिलेगी, फिर हम चुप नहीं रह पाएंगे। हम अपने कमरों तक, अपने संस्थानों तक सीमित नहीं रह पाएंगे। हम आपके वचन घोषित करने के लिए, आपके प्रेम, करुणा, दया का सुसमाचार बांटने के लिए उत्साहित रहेंगे। उसके लिए कोई भी जोखिम उड़ाने के लिए तैयार रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, तब आप अपने परम पावन सेवक यीशु मसीह के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करके हमारी वाणी को, आपके वचन को सत्यापित करेंगे। इस बात पर हम यकीन करते हैं। इसलिए प्रभु, हमें इस 40 काल में ऐसी शक्ति और आशीष प्रदान करे कि हमारे अंदर का जो डर है वो मिट जाए, हम निर्भीकता से आपके वचन सुना सके, आपके प्रेम, करुणा, दया का संदेश लोगों को बांट सके। प्रभु, इस 40 काल में हम विशेष रूप से इस वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे चर्च में बहुत सारे फादर्स से, सिस्टर्स से, विश्वासी भाई बहन हैं, फिर भी हम डरने की वजह से, हमें हिम्मत न होने की वजह से हम आपका नाम, आपका वचन घोषित करने में पीछे रह जाते हैं। हम भय से, डर से पीछे हटते हैं। इसलिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें निर्भीकता प्रदान करें, डर मिटाने की शक्ति प्रदान करें और सच्चाई में, सामर्थ्य के साथ आपके पवित्र वचन घोषित करने की आशीष प्रदान करें। और प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें, ताकि जो वचन हम सुनाते हैं उसको आप प्रमाणित कर सकें। उसके द्वारा लोगों को चंगाई मिले,
शांति मिले, छुटकारा मिले, आशीष मिले और वे आपके नाम पर यकीन कर सके, आपको अपना सच्चा परमेश्वर मान सके और एक दिन आपके स्वर्गराज के अधिकारी बन सके। ऐसी कृपा प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, इस 40 काल के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। आज के हमारे सारे कार्यों को, हमारे सारे कार्यक्रमों को हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आज हम सभी के लिए, विशेष रूप से जो फादर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, जो कैटेकिस्ट लोग हैं, जो आपके नाम घोषित करने के लिए विशेष रूप से बुलाए गए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन सभी को निर्विघ्न प्रदान करें, हमारे डर को मिटा दे, ताकि हम सामर्थ्य के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ आपके वचन घोषित कर सके, आपके प्रेम, करुणा, दया का संदेश हर किसी को सुना सके। और प्रभु, आप अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दें, ताकि उसके द्वारा बहुत सारे लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपको सच्चे ईश्वर और मुक्तिदाता माने और आपके स्वर्गराज के एक दिन अधिकारी बन सके। प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर तुझे समर्पित करते हैं। आमीन।